आइए। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। और आज हम आपको बताने वाले हैं संविधान निर्माण में संविधान सभा की मांग के बारे में। किसके बारे में? संविधान सभा के मांग के बारे में। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने उठाई? एम.एन. रॉय ने। सबसे पहले संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय ने उठाया। कब उठाया? वर्ष 1934 ईस्वी में उन्होंने संविधान सभा की मांग को उठाया। और यह एक वामपंथी नेता थे। क्या है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने, इनका पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखा। और रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। क्या थे ये? वामपंथी दल के प्रखर नेता थे। तो ये वामपंथी क्या होता है? यह एक राजनीतिक सामाजिक विचारधारा है जो समाज में आर्थिक एवं सामाजिक समानता, श्रमिकों किसानों के अधिकारों की सुरक्षा तथा पूंजीवाद तथा सामंतवाद के उन्मूलन का समर्थन करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वामपंथी कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये बातें उठाई एम.एन. रॉय ने 1934 में, लेकिन वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली सबसे पहले 1935 में उठाया गया था संविधान सभा की बातों को। तो क्या लिखा गया है? वर्ष 1935 कांग्रेस की आधिकारिक मांग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो आइए आगे की कहानी को देखते हैं। और इसी कड़ी में यदि हम आगे बढ़ते हैं, यानी संविधान सभा की मांग की कड़ी में इसी तरीके से यदि आगे बढ़ते हैं, तो नेहरू की ऐतिहासिक घोषणा एवं कांग्रेस का प्रस्ताव। नेहरू की ऐतिहासिक घोषणा क्या थी? वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा की। क्या उन्होंने यह घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे देश में हमें कितने वर्ष के लिए डिसाइड किया गया है, हमें कितने दिनों का एज आयु दिया गया है कि हम इतने उम्र में हम अपने देश के वयस्क नागरिक कहलाएंगे। तो हमारे भारत में वयस्क नागरिक कहलाने की उम्र 18 वर्ष तय कर दी गई है कि 18 वर्ष से आगे के जो भी होंगे वो वयस्क नागरिक कहलाएंगे। तो हम चुनाव 18 वर्ष से कम में हम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, हम मतदान नहीं कर सकते। तो आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इनमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो संविधान सभा की गठन होगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और इसमें कोई बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो वयस्क मताधिकार अभी हमने समझा, इसका अर्थ है कि एक निश्चित आयु पूरी करने वाले सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार मिलना ही वयस्क नागरिक कहलाता है, वयस्क मताधिकार कहलाता है। लेकिन वर्ष 1939 कांग्रेस का प्रस्ताव, वर्ष 1939 में कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके इस विचार का पूर्ण समर्थन किया गया और दोहराया गया। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2 प्रमुख प्रस्ताव पारित और दोहराए थे। तो हम जरा जानते हैं कि वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से प्रस्ताव को पारित किए थे और किस प्रस्ताव को उन्होंने दोहराया था। क्योंकि इसी प्रस्ताव के कारण इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित करके इस विचार का पूर्ण समर्थन किया। यानी कि क्या कि भाई क्या होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होनी चाहिए। आइए, तो वर्ष 1939 के प्रमुख प्रस्ताव, युद्ध नीति प्रस्ताव, सामग्री द्वितीय। अब जैसे देखो क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और यह कहा कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की हालत काफी खस्ती हो गई थी
तो इसी चीजों की फायदा उठाते हुए उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और बोला कि हमारी संविधान सभा की जो गठन होगी, विदाउट संविधान सभा के गठन हुए हम आपके इस युद्ध में कोई साथ नहीं देंगे। तो युद्ध नीति, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह लिए बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। मतलब क्या कि भाई हमसे आप सलाह लिए नहीं, हमसे आप पूछे नहीं और हमें क्या कर दिए, युद्ध में हमें शामिल कर दिए और युद्ध में शामिल कर दिए और हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो इसके विरोध में कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि भारत किसी ऐसे युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकता जो साम्राज्यवादी ताकतों के बीच हो रहा हो। यानी कि साम्राज्यवादी ताकत कहने का मतलब यह हुआ कि हम अपने साम्राज्य को हड़पने की नीति अंग्रेजों की क्या थी, कहीं भी जाएंगे वहां के साम्राज्य पे अपना कब्जा कर लेंगे। तो वैसे युद्ध में भारत किसी भी प्रकार का अंग्रेजों को साथ नहीं देने वाला था। और इसे दोहराया गया कब, इस प्रस्ताव को मार्च 1940 में रामगढ़ अधिवेशन बिहार में फिर से दोहराया गया, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। यानी कि ये युद्ध नीति जो था ना, याद करो कि मैंने क्या बोला कि इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने लाया, युद्ध नीति प्रस्ताव एंड दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन प्रस्ताव, ये दो प्रस्ताव लाया था उन्होंने। और इसे दोहराया कब गया, मार्च 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान बिहार में दोहराया गया और जिसके अध्यक्ष क्या थे, अबुल कलाम आजाद थे। और त्रिपुरी अधिवेशन का प्रस्ताव मार्च 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने के बाद गोविंद वल्लभ पंत प्रस्ताव पारित किया। यानी कि उस प्रस्ताव का नाम क्या था, गोविंद वल्लभ प्रस्ताव पारित किया गया। और इस प्रस्ताव में यह बात तय की गई थी कि कांग्रेस की कार्य समिति का गठन महात्मा गांधी की सहमति और इच्छा के अनुसार होगा। यानी त्रिपुरी अधिवेशन क्या था कि इसमें जो भी कार्य समिति का जो गठन होगा वो महात्मा गांधी की समिति और इच्छा के अनुसार होगा। तो अगस्त प्रस्ताव, जैसे देखो एक चीज मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूं, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था। तो ये जो युद्ध नीति प्रस्ताव था, कांग्रेस ने क्या किया, प्रस्ताव को पारित किया था 1940 में और इसे कांग्रेस ने 1939 में प्रस्ताव को पारित किया था। कब किया था, वर्ष 1939 में इस प्रस्ताव को पारित किया था। लेकिन इसे वर्ष 1940 में अबुल कलाम आजाद के द्वारा रामगढ़ अधिवेशन के दौरान फिर से इस प्रस्ताव को दोहराया गया था। तो आइए आगे की ओर देखते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया, देखा गया कि अब भारतीय विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया मेरे संविधान सभा को मानोगे, संविधान सभा का गठन करोगे तभी हम आपका साथ देंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, लेकिन क्रिप्स मिशन को वो फिर से क्या किया उन्होंने, 1942 में लाए। और क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया तो बस अगस्त प्रस्ताव में मेरे बातों को मान लिया गया था कि हाँ आपकी बातें सही है, आपकी ये संविधान सभा का गठन होना चाहिए। लेकिन हम भारतीय नहीं माने, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में भारत भेजा और जस्ट लाइक अगस्त प्रस्ताव की तरह ही उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा और कहा कि नहीं अब आपकी संविधान सभा की गठन होगी, लेकिन बस एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगी। लेकिन हम भारतीयों को इस पे भी भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वो शुरू से चालबाज रहे। तो उसके बाद उन्होंने फिर से एक चाल चली और उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं भाई आ जाओ, कैबिनेट मिशन योजना उन्होंने भेजा भारत। कब, 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा और 1946 में अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस मिशन ने दो पृथक संविधान सभाओं की मुस्लिम लीगों की मांग को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि देखो मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था, क्रिप्स मिशन जब भारत आया था मुस्लिम लीग इसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, अलग अलग संविधान सभा चाहिए थी। लेकिन उसमें भी क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो वो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होने का बात तो मान लिया। लेकिन जब कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन ने दो पृथक संविधान सभाओं की मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया। यानी कि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग नहीं माने, लेकिन जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया उनकी इस बात को खारिज कर दिया, कहा कि नहीं भैया संविधान सभा तो एक ही होगा। लेकिन फिर भी
यदि विरोधाभास था तो उन्होंने एक ऐसी बातों को इजाद किया, ऐसे रास्ते को निकाला जिससे मुस्लिम लीग भी कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए और कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण की योजना सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया और भारत में संविधान सभा का गठन हो गया। अब बात करते हैं कि फ्लो चार्ट्स एवं प्रमुख मील के पत्थर। अब ये बात मान लो कि संविधान कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो हमारा संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा का जो गठन हो गया तो ये क्या है, संविधान सभा की मांग थी, तो यानी कि जो मांग पूरा हुआ तो अब हम जब मांग हो गई तब संविधान सभा का गठन करके आगे के प्रोसेस को हम जारी करेंगे। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स है। एम.एन. रॉय द्वारा सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया। भारत में संविधान सभा का पहला विचार वामपंथी नेता एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया और 1935 से 38 में कांग्रेस की आधिकारिक मांग एवं नेहरू की घोषणा हुई और 1935 में ऑफिशियल मांग और 1938 में नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान की घोषणा हुई और 1938 में इन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने की बात की और 1939 में इन्होंने एक प्रस्ताव को पारित किया और वो प्रस्ताव क्या था आप एक बार देख सकते हैं, युद्ध नीति प्रस्ताव। उन्होंने कौन सा प्रस्ताव पारित किया, युद्ध नीति प्रस्ताव पारित किया, जिससे उन्होंने ये कह दिया कि भाई आपके बातों का कोई महत्व नहीं है जब तक आप हमारे संविधान सभा का गठन नहीं कर देते हैं। और इसे वर्ष 1940 में अबुल कलाम आजाद के द्वारा रामगढ़ अधिवेशन के दौरान दोहराया भी गया था। तो आइए आगे मैं समराइजेशन कर रहा था। तो वर्ष 1935 में क्या किया गया, घोषणा की गई और अगस्त प्रस्ताव कब आया, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा मांग स्वीकार कर लिया गया और 1942 में क्रिप्स मिशन जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था और कैबिनेट मिशन भारत आया तो हमारे संविधान सभा की मांग पूरी हुई। तो अब अगले वीडियो में हम संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।